आप नॉन मोमिन है तो स्टूडियो छोड़ दीजिए। अब्दुल 111। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे? हाँ भाई, अच्छे। थोड़ा ऊंचा बोलेंगे सर? हाँ हाँ, बोलो। थोड़ा ऊंचा। हेलो। जी। हम्म, यार मैं यहाँ से इनकी आवाज बढ़ाता हूँ, रुक जाओ थोड़ा। रुक जाओ, मैं अपना माइक लगा लेता हूँ। बोलिए कुछ। साहिल भाई, मेरा एक सवाल है कि आपका क्या सोचना है चाइल्ड मैरिज के ऊपर में? वो बात करेंगे, पहले ये बताइए आप मोमिन हैं अभी तक? हाँ, अभी तक हूँ। अभी तक है। ओके, कब तक रहने का इरादा है? है, पता नहीं भाई। हाँ जी। पता ओके, नहीं। नमाजें पढ़ते हैं? हाँ हाँ, अभी मैं उसी बारे में आपसे एक बात पूछने वाला था कि मैं जुम्मे में बैठा था, तभी वो हाँ। मौलाना साहब एक बात बोल रहे थे कि चाइल्ड मैरिज जो है वो बहुत अच्छी बात है। हम जिना के अंदर नहीं आ सकते इस वजह से कि आप अपने बच्चे लोगों को जल्दी जल्दी शादी करा के विदाई कर दो, ताकि वो लोग इस क्या बोलते हैं लब के अंदर ना आए। मेरा हिंदी बहुत खराब है भाई। कोई नहीं। आप नमाजें पढ़ते हैं तो आपको कोई सूरा आती है? हाँ, फातिहा आती है। पढ़िए सूरह फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। अच्छा, आए ये अपना क्या कहते हैं उसको, अत्तहियात आता है आपको? नहीं भाई, थोड़ा थोड़ा आता है। नमाजें कैसे पढ़ते हैं बिना अत्तहियात के? मैं सीख रहा हूँ अभी अभी इससे। क्यों ऐसा? कितने साल के आप? आपकी आवाज से कम आप 20+ ही लग रहे हैं। और मुसलमान नहीं घराने नहीं, में अगर पैदा हुए। 17 है भाई। या 17 है तो हम आपसे फिर बात नहीं कर सकते यार, 18 के ऊपर वाले से हम बात करते हैं। या तो आप जो है ना वो अपने क्या कहते हैं उसको, तो कोई पेरेंट की आपकी परमिशन लेके दिला दीजिए तो हम फिर बात कर सकते हैं आपसे। हाँ ठीक है भाई, तो फिर मैं चलता हूँ। ओके, थैंक यू। आप ठीक है भाई। यूट्यूब से देखिए। हाँ ठीक है भाई। ओके। हाँ, अभिषेक मिश्रा भाई छोड़ दे यार स्ट्रीम। नाम चेंज करके आने से क्या हमको पता नहीं चलता है? छोड़ दे स्ट्रीम। अली मेमन साहब, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है। फजल साहब। फजल साहब अनम्यूट कर लें। हेलो। हेलो। फजल साहब कैसे हो? मजामा। मजामा। नमाज पढ़ू छो? आवाज क्लियर नहीं आ रहा साहिल। नमाज पढ़ू सो? कह रहे साहिल आवाज क्लियर नहीं आ रही तुम्हारी। हेलो। अरे तो तुम्हारे इंटरनेट में प्रॉब्लम है भाई। चलो, ये एक चीज मेरे को पता समझ में नहीं आती, हमेशा ये मोमिन हजरात के साथ ही ऐसा क्यों होता है? इंटरनेट नहीं चलेगा, माइक सही नहीं चलेगा, आवाज कम रहेगी, बाकी जितने भी आते हैं नॉन मोमिन आते हैं मोस्टली सबके इंटरनेट कनेक्शन सही होते हैं। एक्स मुस्लिम्स आते हैं उनके इंटरनेट कनेक्शन सही होते हैं। ये हमेशा मोमिनों के साथ ही ये अक्सरियत, ये प्रॉब्लम क्यों होती है समझ में नहीं आता है। अहमद साहब। अहमद साहब भी चले गए। ओके, चलिए वेट करते हैं। अच्छा, अब जैसे कि आ, अमीनुल कादरी साहब फरमा रहे थे कि भाई मोमिन मोमिनाओं का हाल क्या है, वो जो है वो औकाब की तरह जो है नहीं है अभी, बल्कि जलीलो खार होके बैठे हैं। तो इसी में अभी हमारे अवहार साहब ने
मुमरा की बस्ती में, मुमरा आप लोगों को पता होगा, महाराष्ट्र में मुंबई से थोड़ा सा लग कर, यानी थाने के बाद कलवा स्टेशन आता है, कलवा के बाद मुमरा स्टेशन आता है, मेजॉरिटी वहां पे जो है मोमिन हजरात की है। तो वहां पे उन्होंने मुनव्वर फारूकी जी का प्रोग्राम रखवाया, ठीक है। तो अब उसमें वो मुनव्वर फारूकी साहब जो है वो तो मौज मस्ती वाले इंसान है, लेकिन कई सारे मोमिन हजरात क्या हुए, जो बचकाने मोमिन है और वो टीनेजर्स है, वो सब मुनव्वर फारूकी को जो है अपना आइडल मान लिए। अब ये बात जो है, जो दीनी तबका है उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो सोच रहे कि ये मोमिनों को, हमारे बच्चों को क्या हो गया, जो ये मुनव्वर जैसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं, उनको आइडल बना रहे हैं। वो तो अपना मौज मस्ती कर रहा है, गर्लफ्रेंड के साथ जो है अय्याशी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, गाने गा रहा है, शायरी बोल रहा है, और जाके जो है वो बॉलीवुड के लोगों के साथ मजे उड़ा रहा है। तो इसको हम आइडल कैसे मान सकते हैं, है ना? तो अब ये बहुत से लोगों के लिए जो है वो प्रॉब्लम हो गया, मोमिन हजरात के लिए। तो वहां पे मुमरा में जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, उसके बाद एक रिपोर्टर है, शायद छोटा मोटा चैनल होगा, उसने कुछ मोमिनाओं का इंटरव्यू लिया, ठीक है। अब उसमें वो क्या कहती है देखते हैं। ये मैं आपके सामने शेयर करता हूं, जरा देख लेते हैं। जब तक कोई एक मोमिन है, सलाउद्दीन साहब, मैं आपको भी ले रहा हूँ, सिर्फ 5 मिनट, 2-3 मिनट रुकना, मैं आपको ले रहा हूँ, क्योंकि फिर कॉन्टेक्स्ट टूट जाएगा। ये आ गया वीडियो। अली मेमन साहब, आपका डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, डिवाइस को परमिशन दीजिए। ये देखिए, अब ये क्या कहता है। मुनावर के अलावा आप धार्मिक पेज कौन कौन से फॉलो करते हैं? धार्मिक पेज मुस्लिम का तो ये लेडी की हंसी खतरनाक थी यार, लेकिन ये देखो वो कंफ्यूज हो गई, ये क्या पूछ लिया इसने, ये देखो फिर से। धार्मिक पेज कौन कौन से फॉलो करते हैं? धार्मिक पेज मुस्लिम का तो याद नहीं। ये सब मुनव्वर के फैन लोग हैं, मोमिन मोमिनाए इनके अंदर से इस्लाम जो है ना वो खत्म होते जा रहा है, ठीक है। वो बोलती है ये मालूम नहीं है, ओके। और एक बार किसको सुनना है हंसी, अच्छा फिर से सुनाता हूं, रुको। धार्मिक पेज कौन कौन से फॉलो करते हैं? धार्मिक पेज मुस्लिम का तो वो पूछ रहा है कि मुनव्वर के अलावा धार्मिक पेज आप कौन कौन सा फॉलो करते हैं इतना याद नहीं है। बहुत सारे पेज इस्लामिक हो गया, और जैसे पुरानी चैनल हो गया, जैसे 2-3 चैनल में 30 फॉलोअर्स। वीडियो की आवाज बहुत तेज है भाई। ये मुनावर के लिए जैसा आप लोगों का कह रहे थे, ये धार्मिक लोगों में क्यों नहीं कह रहे? धार्मिक लोगों के मैं समझ नहीं, जो भी धार्मिक चीजें होती है। अच्छा, ये जो रिपोर्टर है ये खुद मोमिन है, हाँ? लेकिन ये लोग इतने चालाक रहते हैं, ये धार्मिक वर्ड यूज कर रहा है। ये सीधा इस्लामिक पेज पूछना भाई, उसको मौलाना पूछ। ये इतने चालाक होते हैं ना, ये छुटके छुटके जो रिपोर्टर बने हुए हैं, छोटे छोटे चैनल ओपन करके, ये एकदम। अच्छा, आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या भाई लोग? हाँ, स्लो आवाज में बोला आपको। ये लो, फिर से मैं कर देता हूँ, फिर बहुत से सुन लो, आवाज। चलो। मुनावर के अलावा आप धार्मिक पेज कौन कौन से फॉलो करते हैं? पेज मुस्लिम का तो सॉरी मुझे तो याद नहीं है, मैं बहुत सारे पेज मतलब फॉलो करती हूँ मैं। इस्लामिक हो गया, और जैसे पुरानी चैनल हो गया, जैसे 2-3 चैनल में 30 फॉलोअर्स। हाँ, ये मुनावर के लिए जैसा आप लोगों का कह रहे थे, धार्मिक लोगों में क्यों नहीं कह रहे? धार्मिक लोगों के मैं समझ। अब ये आई होप अभी आप लोगों को सुनने में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। अब ये उसको पूछ रहा है कि भाई धार्मिक, मुनव्वर के अलावा धार्मिक पेज कौन सा आप फॉलो करती है या क्यों नहीं फॉलो करती है। तो ये जो छुटके मुटके जो चैनल ओपन हुए हैं, इतने चालू है, ये लोग है मोमिन, एजेंडा पूरा चलाएंगे मोमिनों वाला,
लेकिन वर्ड्स ऐसे इस्तेमाल करेंगे ना कि भाई एकदम बीच में ये लोग। अरे तू धार्मिक क्यों पूछ रहा है, उसको सीधा पूछ इस्लामिक पेजेस, मौलानाओं को, कौन से मौलानाओं को आप फॉलो करते हो, ये नहीं, धार्मिक पेज कौन सा, धार्मिक लोगों को क्यों नहीं फॉलो करते हो, उसको समझ में भी नहीं आ रहा है वो क्या पूछना चाह रहा है। आगे देखते हैं। नहीं, जो भी धार्मिक चीजें होती है वो मुफ्ती अजहरी का आपको मामला पता होगा। बहरहाल यहाँ पर मैं ये भी पूछूंगा कि क्या उनके सपोर्ट में आप लोग इस तरीके का कुछ स्टेटस वगैरह या सपोर्ट में कोई मैसेज वगैरह डाले थे? काफी लोग ना अलग-अलग मौलाना लोग हैं जो अलग-अलग बातें करते हैं, अलग-अलग हदीसें डालते हैं। हमको ये खुद को नहीं पता कि हदीस कौन सी सही है। आए हाय 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 हाय, पूरी पोल खोल दी इसने। ये बोल रही है कि भाई तुम किस मौलानाओं की बात कर रहे हो, हर मौलाना अपनी अपनी झाड़ रहा है, हर मौलाना ये कहता है कि ये हदीस सही, कोई कहता है वो हदीस सही, हमको खुद को नहीं मालूम है भाई। अच्छा, आप लोगों के लिए फिर वीडियो इधर लाना पड़ेगा, 1 मिनट रुको। अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है इसमें ऐड वीडियो करना पड़ेगा, वीडियो फाइल। आप धार्मिक पेज कौन कौन से फॉलो करते हैं? धार्मिक पेज मुस्लिम का तो सॉरी पर इतना याद नहीं है, पर बहुत सारे पेज मतलब फॉलो करती हूँ मैं। इस्लामिक हो गया। अभी आवाज सही है क्या भाई लोग? हाँ परफेक्ट है, अभी परफेक्ट है ना? ठीक है, जबरदस्त। वंस मोर, लो वंस मोर। मुनावर के अलावा आप धार्मिक पेज कौन कौन से फॉलो करते हैं? धार्मिक पेज मुस्लिम का तो सॉरी पर इतना याद नहीं है, पर बहुत सारे पेज मतलब फॉलो करती हूँ मैं। इस्लामिक हो गया और जैसे कुरानी चैनल हो गया, ऐसे 2-3 चैनल मैं करती हूँ फॉलो उसको। हाँ, ये मुनावर के लिए जैसा आप लोगों का क्रेज है, ये धार्मिक लोगों में क्यों नहीं क्रेज है? धार्मिक लोगों के मैं समझी नहीं। जो भी धार्मिक चीजें होती है, चाहे वो मुफ्ती अजहरी जी का आपको मामला पता होगा। बहरहाल यहाँ पे मैं यही पूछूंगा कि क्या उनके सपोर्ट में आप लोग इस तरीके का कुछ स्टेटस वगैरह या सपोर्ट में कोई मैसेज वगैरह डाले थे? देखो एक बात बोलूं मैं आपको, एक मिनट, काफी लोग है ना, अलग अलग मौलाना लोग हैं जो अलग अलग ना बातें करते हैं, अलग अलग हदीसें डालते हैं। हमको ये खुद को नहीं पता कि हदीसें कौन सी सही है और किस पे हम फॉलो करें। इसके कुरान पढ़ो ना। हाँ कुरान पढ़ो। हाँ, ये बात आपने जो सही बोला, आपने जो अभी आपने क्या बोला, कौन से फॉलो इसमें आप फॉलो करते हो, मैं उसके ऊपर से आपको बोल रही हूँ। क्योंकि आजकल के मौलाना लोग है ना जो सब अलग अलग हदीसें डालते हैं, अपने हिसाब से डालते हैं। कुछ लोग बोलते अलग अलग हदीसें झाड़ते हैं, अपने 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 हिसाब से झाड़ते हैं। मुमरा में रहकर मुनव्वर का इवेंट अटेंड कर कर इसने पूरे मोमिन उलमा की बम्बू लगा दी है एक फीमेल ने। और बिल्कुल सही इसने फरमाया कि कौन से आलिम पे भरोसा करे। एक दूसरे को तो वो काफिर कह रहे हैं, इसके हाथ का खाना जो है हराम है, ये काफिर है, इनको लड़की देना हराम, इनसे लड़की लेना हराम, इनकी महफिलों में बैठना हराम। कौन से आलिम को ये फॉलो करे? उसने साफ साफ जवाब दिया। अब वो कहता है कि भाई कुरान फॉलो करो, कुरान पढ़ो। तो भाई कुरान समझ में आएगा? कुरान पढ़ने के लिए जो कह रहा है, क्या कुरान समझने जैसी कोई किताब है? तुम्हारे आलिम को आज तक कुरान नहीं समझा, हर किसी ने अलग अलग तर्जुमा की, अलग अलग बातें की। वो बेचारे अवाम को जो है, मोमिन हजरात को, ये कहां से समझ में आएगा? क्या है ना, हाँ नशा कर सकते हैं कुछ लोग, ये मौलाना लोग बोलते हैं। इसकी वजह से मैं मौलाना लोग को देखती ही नहीं हूँ। सच बोल रही हूँ मैं आप लोगों को, सिर्फ कुरान पे भरोसा करते हैं हम लोग बस। दीदी, अभी जो कुरान पे भी जो आपका थोड़ा बहुत भरोसा है, जरा किसी दिन हमारे चैनल पे भी आकर हमारे चैनल की बातों को सुनो। अब हदीसों से भरोसा हटा है, मौलानाओं से भरोसा हटा है, और हमारा चैनल देखने के बाद कुरान से भी जो आपका थोड़ा बहुत भरोसा है वो भी हट जाएगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। आप लोग आए हो, क्या लग रहा है कि ये सब चीजें सही है आपके? सही लोग पसंद करते हैं, ऐसा कुछ उनके लिए मरने क्या कटने की कोई बात नहीं हो रही, पसंद करते हैं। लोगों के घर वाले जानते हैं? हाँ जानते हैं, सपोर्ट के साथ आए हैं, ऐसा कोई छुप छुपा की चीजें नहीं। मुनावर ये लो भाई, मोमिन हजरात जो है फुल मस्ती में है। वो कह रही है कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी बेचारी सज धज के मेकअप वेकअप लगा के, लिपस्टिक लगा के, एकदम स्टाइल वाला वो चश्मा पहन के आई है मुनव्वर का इवेंट अटेंड करने के लिए, और बोल रही है इसमें क्या प्रॉब्लम है।
हमको एंजॉय करने दो लाइफ, कोई मुश्किल नहीं है। तो वो रिपोर्टर पूछता है आपके घर वालों को नहीं पता है? तो घर वालों को भी पता है। तो ये चेंजेस जो है वो ग्राउंड लेवल पे अभी आप लोगों को नजर आएगा कि मोमिन हजरात जो है वो आधे से ज्यादा दुनियादारी में आ चुके हैं, दीन उनसे खत्म होता जा रहा है, और जिनके अंदर बचा कुचा है वो भी हम खत्म कर देंगे। तो और भी वीडियोस है, उस पर भी रिएक्ट लेकिन करेंगे, लेकिन अभी साहिल भाई, हमारे, हाँ ये जो सवाल पूछा था इसने रिपोर्टर ने लास्ट में कि क्या आपके घर वालों को पता है, ये बहुत बड़ा सवाल है एक्चुअली देखा जाए तो। एक हाँ मुनव्वर फारूकी जो सिर्फ एक कॉमेडियन है, उसके प्रोग्राम अटेंड करने पर भी घर वालों को प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब ये सवाल था इसका एक्चुअली। एग्जैक्टली, सही बात कहा आपने, हम्म। बिल्कुल सत्य फरमाया। मतलब वो भी छुप छुपा उस के जाना है अगर मुनव्वर फारूकी जैसे कोई कॉमेडियन का प्रोग्राम अटेंड करना है तो। बिल्कुल। अस्सलाम हुजैफा वालेकुम। खान, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं हुजैफा खान साहब आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप सुनाएं आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ हुजैफा साहब, आप लास्ट टाइम आए थे। जी, मैं लास्ट टाइम आया था, अब तो मैं डेली आपकी लाइव स्ट्रीमिंग ज्वाइन करता हूँ। ओके, इस टॉपिक पे लास्ट टाइम आपने बात की थी। जी, मैंने इस टॉपिक पे की थी, लेकिन आज की जो स्ट्रीमिंग में मैं आया हूँ वो इस वजह से आया हूँ, मुझे आपसे तो 1-2 सवाल करने थे। आप सारे सवाल कर लेना, लेकिन सबसे पहले आपको ये सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा ना। आपने लास्ट टाइम इस सवाल का जवाब नहीं दिया था कि आप अगर मैंने अल्लाह आपको होते। नहीं, आपने कहा था कि मैं अल्लाह हो ही नहीं सकता हूँ, ये क्वेश्चन ही गलत है, ये ऐसा है वैसा है, ऐसी कुछ कहा था ना आपने। जी, मैंने कहा था कि अल्लाह ताला की क्रिएशन हो तो मैं अल्लाह ताला की सोच तक नहीं सोच सकता। नहीं, आपको अल्लाह की सोच नहीं, आप खुद अल्लाह बन के अपनी सोच के हिसाब से जवाब दे सकते हैं, तो उस हिसाब से आप जवाब दीजिए। वो मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि मैं नहीं दे सकता, अभी भी मैं क्यों यही नहीं दे कहूँगा कि मैं सकते? नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? क्या हो जाएगा, क्योंकि आप काफिर बन मेरी जाएंगे? सोच मैं ईमान से खारिज हो जाऊँ, मे बी। हाँ, ये दिक्कत है। इनको डर ये है कि ये ईमान से खा, इतना आप लोगों का हल्का पुल्का ईमान है क्या? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ईमान बहुत मज़बूत है, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं लफ्ज़ नहीं, इस्तेमाल अगर बाय हाँ मिस्टेक वही मेरे कह मुँह रहा से हूँ, निकल जाए। वही कह रहा हूं ना कि इतना हल्का पुल्का आप लोगों का ईमान की रेखा है कि ऐसा कुछ आगे थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोच लेने से आप लोग का ईमानी जो है वो खत्म हो जाएगा, आप कुफ्र नहीं, के जुमरे में आ जाएंगे। सोचने से नहीं, काफ़ी दफ़ा होता है कि दिमाग में कुफ़्र वाले ख़यालात आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ज़बान से अदा करना एक अलग बात है। हाँ, तो वही कह रहा हूं ना कि आपका ईमान जो है वो खत्म तो नहीं होगा। तो आप तो ये भी जवाब दे सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है, चलो मैं अगर अल्लाह होता तो मैं भी अल्लाह की ही तरह जो है वो दुनिया चलाता। चलो एक सवाल आपसे करता हूं खाली, बीइंग जी, अल्लाह, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अल्लाह ने दुनिया में हजरत आदम को भेजा, ठीक है, और उनकी फसली से हजरत हवा को बनाया। हालांकि हजरत हवा का जिक्र जो है कुरान में किधर भी नहीं है, नाम मिलेगा ही नहीं आपको, है ना। फिर उसके बाद एक जोड़े से अल्लाह ने कई सारे जोड़े बनाए, पूरी दुनिया में लोगों को फैलाया, है ना। जी, और तफसीरों के मुताबिक जो हजरत आदम के जो बच्चे थे उसमें जो एक डिलीवरी में भाई बहन होते थे, लड़का लड़की, फिर दूसरे डिलीवरी में लड़का लड़की होते थे। तो अब क्योंकि आगे इंसानियत को बढ़ाना है, तो अल्लाह ने ये तरीका अपनाया कि पहली डिलीवरी का जो लड़का है उसकी शादी दूसरी डिलीवरी में जो लड़की हुई है उससे करा दी, सेक्स करवा दिया, बच्चे हो गए। सिमिलरली पहले डिलीवरी की जो लड़की है और दूसरे डिलीवरी से जो लड़का हुआ है उनकी शादी करवा दी, सेक्स करवा दिया और उनसे बच्चा हुआ। इस तरीके से इंसानियत जो है पूरी दुनिया में फैली, है ना। तो मतलब ये हुआ कि आपके अल्लाह ने इंसेस्ट करवाया, और जो लोग इस चीज को मानते हैं
वो सारे के सारे इंसेस्ट की पैदावार है, जिसमें आप भी शामिल हैं। अगर आप अल्लाह होते तो क्या आप भी यही तरीका अपनाते या कुछ दूसरा तरीका आप अपनाते? चलिए, मैं जो आपने कहा ना अगर मैं गॉड होता, अल्लाह होते, अल्लाह गॉड नहीं है। भाई हाँ चलो अल्लाह गॉड ले ताला लो, गॉड गॉड ही है, मैं गॉड गॉड का गॉड वर्ड गॉड, इस्तेमाल कोई करूँ। मुश्किल नहीं, गॉड ले ले भाई, गॉड ले ले। हाँ। अगर मैं गॉड होता हम्म। तो मैं जो सब जो है अल्लाह ताला ने किया है वही सब मैं भी करता। मतलब तुम भी इंसेस्ट की पैदावार पूरी दुनिया में फैलाते? जी बेशक, क्योंकि अल्लाह ताला से बेहतर जानने वाला कोई नहीं। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप सोचो कि भाई ये भी कह रहे हैं कि मैं, सॉरी आप मेरे को वर्ड यूज करना पड़ता है, मैं क्या करूं, करूं यूज वर्ड, हालांकि 12 नहीं बजे। बोलो भाई लोग, आप लोग बोलेंगे तो मैं वर्ड यूज करूंगा, हेडफोन लगा लो, कौन सा नहीं तो वर्ड? मैं नहीं करता हूं वर्ड। कौन सा जल्दी से वर्ड? जवाब आएगा तो मैं यूज करूंगा, अच्छा नहीं तो मैं अच्छा। यूज नहीं करूंगा। शॉर्ट फॉर्म में कर दो। ज्यादा जो जवाब देगा, कुछ लोग नहीं भी कह रहे हैं। शॉर्ट फॉर्म, और शॉर्ट। हाँ, चलो, हाँ ये अच्छा आइडिया, शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म। मतलब जिस तरीके से ये बीसी है, बीसी की औलाद है, ठीक है, बीसी की औलाद है, ये कह रहा है कि मैं अल्लाह होता तो मैं भी बीसी की ही औलाद सबको बनाता। आप सोचिए कि ये दिमाग है इन मोमिन हजरात का। मैं आपको एक बेहतर तरीका बताऊं हुजैफा साहब, जी बताइए। है ना? अगर मैं अल्लाह होता तो मैं क्या करता, मैं एक जोड़ा बनाकर सबको बीसी की औलाद नहीं बनाता, बल्कि मैं दुनिया में कम से कम एक 4-5 जोड़े पैदा करता, और वो फिर जो है एक दूसरे के, मतलब ये जो एक कपल है वो दूसरे कपल के साथ या तीसरे कपल के साथ वो शादी करते, और इस तरीके से आप बीसी की औलाद भी नहीं होते। अब बताओ कि ये तरीका ज्यादा अच्छा है, मैं अल्लाह होते हुए जो मेरा दिमाग चल रहा है, या आप वाला अल्लाह का दिमाग ज्यादा अच्छा है, जिन्होंने आप सारे लोगों को बीसी की पैदावार बनाया? अल्लाह ताला का दिमाग ज़्यादा अच्छा है। ज्यादा अच्छा है। अच्छा, क्योंकि अभी आपने कहा कि अगर आप अल्लाह मतलब मुझसे सवाल किया, तो यही सेम अगर सवाल मैं आपसे करूँ कि अगर आप ब्रह्मा होते तो क्या आप अपनी ही क्रिएशन से अपना सर कटवा सकते हैं? देखिए, ब्रह्मा जो है उन्होंने अपनी ही क्रिएशन से सर कटवाया, नहीं कटवाया, ये चूंकि मैं हिंदू हूं नहीं, ना मैं सनातनी हूं, तो मुझे इसका आइडिया नहीं है। इसका सवाल आपका वैलिड है, मैं अप्रिशिएट करता हूं आपके सवाल पे, लेकिन इसमें दो चीजें हो जाती है। एक तो ये कि जिस तरीके से आपका दिमाग ब्रह्मा जी के ऊपर चल रहा है कि वहां कुछ तो गड़बड़ी आपको नजर आ रही है, आपका दिमाग अल्लाह पे क्यों नहीं चल रहा है कि आपका अल्लाह जो है वो आप लोगों को बीसी की औलाद बनाया? एक चीज ये। सेकंड चीज जो आपका मेरे से सवाल है, मैंने इसका आपको ये जवाब दिया कि मुझे चूंकि ये सारी चीजों में पता नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं है, तो आपका सवाल वैलिड है। आप एक काम करिए, कई सारे सनातनी चैनल है जो हिंदू स्क्रिप्चर्स या सनातनी स्क्रिप्चर्स पे वो लोग डिस्कशन करते हैं, ओपन डिस्कशन करते हैं। एक चैनल आपको मैं खुद ही बता देता हूं, हमारे मित्र भी है, ब्रह्म राक्षस जी, हीटेड डिबेट उनका चैनल है। वहां पे जाके उनसे ये सवाल करिए और हवाले लेके जाइए और बोलिए कि भाई देखो, ये चीज लिखी हुई है, इसको आप कैसे रेफ्यूट या डिफेंड कर सकते हैं? कोई मुश्किल नहीं, जाइए। जाएंगे आप उनके पास? जी, जी। क्योंकि मेरी तकरीबन कल उनकी स्ट्रीम थी, तो कल भी गया था मेरे क्वेश्चंस लेके। उन्होंने ओके, क्लियरिफाई किया था, बहुत अच्छी तरीके से किया था और बहुत नरम लहजे से किया था। तो अच्छी बात हो गई ना, फिर वो आपका सवाल यहाँ वैलिड नहीं है, उनके वहां पे वैलिड है। ठीक है प्यारे भाई, तो असल में लेकिन मुझे क्योंकि अभी भी मैं समझ में नहीं आ रही है बात हुजैफा साहब कि जी। बीसी बनना, बीसी की औलाद आप बनना आपको पसंद है, लेकिन 4-5 जोड़े बनाकर उसमें से बीसी की औलाद ना बनना,
ये आपको सही नहीं लग रहा है, बीसी की औलाद बनना आपको ज्यादा सही लग रहा है। वो तो सबकी सोच सोच की बात होती है ना। नहीं, सोचने मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, आप बीसी की औलाद बनना क्यों पसंद कर रहे हैं? अगर आपने क्या अभी आपने कहा मैं बीसी की औलाद बनने क्यों पसंद कर रहा हूँ क्योंकि या आप उस अल्लाह को क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं जिसने आपको बीसी की औलाद बनाया? क्योंकि वो अल्लाह ताला ने मुझे क्रिएट किया है। हाँ, लेकिन वो अच्छा अल्लाह नहीं हो सकता ना, उससे अच्छा अल्लाह वो होता जो अलग अलग जोड़े बनाता। नहीं, मेरे लिए तो वही अच्छे अल्लाह है। बीसी की औलाद बनना पसंद है आपको? हाँ, चलिए, थैंक यू सो मच हमारे एडिटर साहब। इसको जो है वो अलग से आप जो है काट के डाल देना शॉर्ट वीडियो बनाकर, और ताकि हमारे जो दूसरे मोमिन हजरात जो है वो भी इस बारे में गौर व फिक्र करे, और जो हमारे नॉन मोमिन हजरात है उनको भी पता चले कि मोमिन हजरात कितने बड़े दिमागी अपंग होते हैं। थैंक यू सो मच हुजैफा साहब। हम मैं आपसे दूसरे सवाल कर मोमिन सकता हजरात, हूँ? मैंने स्टार्टिंग में कहा था, एक सवाल है बस मेरा। चलिए एक सवाल कर लीजिए। क्या हो, क्योंकि आपका तो मानना नहीं है कि अल्लाह ताला है और आपका ये भी मानना है कि कुरान एक सही किताब नहीं है, क्या हो कि अगर मरने के बाद या फिर कयामत के दिन वो सब सच हो जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो क्या हो पे जो है वो इतना बड़ा मैं अपना, यानी उसको इतना बड़ा मैं प्रूफ नहीं बना सकता जिसकी बुनियाद पे जो मेरे सामने जो चीजें हैं जो इंसानियत के खिलाफ है, जो इलॉजिकल है, जो नॉनसेंसिकल है, उसको मैं ऐसे ही जैसे आप मान लिए बीसी की औलाद बनना पसंद कर लिए, मैं उस बेसिस पे नहीं कर सकता हूं, सिर्फ इस एक छोटे से प्रोबेबिलिटी पे कि क्या अगर वही सही है। इससे तो ये भी सवाल उठता है कि क्या अगर क्रिश्चियनिटी सही है, क्या अगर हिंदुइज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सही है, क्या अगर बुद्धिज्म वाला कॉन्सेप्ट सही है, क्या अगर ताओइज्म वाला कॉन्सेप्ट सही है, तो ऐसे तो सबके दरवाजे खुल जाएंगे भाई। और इन केस अगर ऐसा हो भी जाता है कि वो अल्लाह ही है, तो मैं ये आपसे वादा करता हूं कि मैं कयामत के दिन अल्लाह के सामने अपना केस खुद लड़ूंगा कि अल्लाह तू इतना नॉनसेंसिकल था, तू इतना इलॉजिकल था, तू इतना घटिया खुदा था। ए अल्लाह तू खुद बता, तूने मुझे दिमाग दिया, मैंने अपना दिमाग चलाया, और उस दिमाग चलाकर मुझे ये पता चला कि तू इलॉजिकल है, तू नॉनसेंसिकल है, तू नाइंसाफ है, तू घमंडी है, तेरे अंदर तकब्बुर है, तेरे अंदर मैंपना है, तेरा जस्टिस सिस्टम गलत है, तेरा टेस्ट वाला सिस्टम गलत है। ये मुकदमा मैं अल्लाह के सामने लड़ूंगा, फिर अब वो मुझे सजा दे या मुझे बरी कर दे, ये उसके ऊपर है। थैंक यू सो मच हुजैफा साहब, मैंने आपके थैंक यू। सवाल का जवाब दे दिया। और एक थैंक यू, सवाल थैंक यू। मुजफ्फर साहब मेरा आपसे जी, है जी, बोलिए। कि क्या अगर आपका अल्लाह आखिरत में नहीं निकला तो आप क्या करोगे? ये जरा सोच लेना, आप जवाब नहीं चाहिए। अभी अभी बताओ। नहीं जवाब नहीं चाहिए, ये आप सोचना बैठ के कि अगर मरने के बाद में आपका अल्लाह आपकी आखिरत नहीं हुई, सच्ची नहीं साबित हुई, तो फिर आप क्या करोगे? सोचना आप। तो सीधा-सीधा जो भी सच्चा खुदा होगा, जो भी उसने मेरे लिए लिखा होगा वही होना है मेरे साथ। लेकिन मेरा भी यही मानना है कि अल्लाह एक है और अरे अल्लाह ही भैया, सच्चा खुदा मैं है। थैंक आपसे यू। जवाब नहीं चाह रहा, आपको बोल रहा हूँ सोचना, इस पे बैठ के गौर फिक्र करना। हाँ, मैंने काफ़ी दफ़ा सोचा है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच हुजैफा भाई ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चलिए, कुछ सुपर चैट्स, फिर नेक्स्ट कॉलर की तरफ। कुकी जी हमारी मेंबर है, 5 महीने से, कह रही हैं डिस्कस इट मोर, फियर ऑफ हेल इज स्टक इन माइंड्स। मैंने अपना जवाब दे दिया। और निक जी कह रहे हैं हाई, 1 महीने से मेंबर है, थैंक यू। मार्क ट्वेन साहब की एंट्री हुई है, 20 मेंबरशिप उन्होंने गिफ्ट की है, थैंक यू सो मच। अमित त्यागी भाई कह रहे हैं ब्रह्मा ने 7 ऋषि बनाए थे, थैंक यू सो मच अमित त्यागी साहब, मैंने उनको सही जगह का एड्रेस दे दिया है। फसादुद्दीन चोमो ऐसी कह रहे हैं ओला बेस्ट बिकॉज 2 into 64 चिल्ड्रन फ्रॉम एडम एंड हवा AHDI, थैंक यू सो मच फसादुद्दीन साहब। और JR साहब कह रहे हैं ऑल्सो अकॉर्डिंग टू देयर थियोलॉजी ईव वाज एडम्स डॉटर,
क्योंकि उनके रिब्स से निकली हुई थी। पैराऑक्सीजम कह रहे हुजैफा वाज टेलिंग बीआर अबाउट गणेशा हिंदू फ्रेंड यस्टरडे। मुझे नहीं पता क्या डिस्कशन हुई है, लेकिन आई एम श्योर हमारे बीआर भाई ने उनको जवाब दे दिया होगा। हजारी प्रसाद जी बहुत बहुत शुक्रिया। अहम ब्रह्मांड कह रहे साहिल भाई अनब्लॉक मी, आपको जुड़ना नहीं चाहिए था, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ। सो प्लीज इंश्योर कि आप अगर नॉन मोमिन है तो आप मोमिन वाली स्ट्रीम में कतई नहीं जुड़ेंगे। सोमनाथ देव जी कह रहे आपका लाइव में हेल्प गाजा की एड क्यों आ रहा है? उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। यूट्यूब का एल्गोरिदम इस तरीके से चलता है कि भाई अगर आप कोई रिलीजियस चैनल आप देखते हो या ऐसा चैनल जिसपे रिलीजियस डिस्कशन चलता है, तो जो सामने वाला जो ये होता है क्या कहते हैं उसको, जो एड्स दे रहा है वो ऐसे चैनल को ही टारगेट करता है, तो इस वजह से वो हमारे चैनल्स पे एड्स दिखता होगा। मार्क ट्वेन भाई ने एक बड़ी लाल मिर्ची दी है। जी अमित साहब कुछ कह रहे थे। हम बोलो वैसे खुश होना चाहिए ना आपको, ये उनका एक एड वेस्ट गया आपके व्यूज की वजह से, क्योंकि आप तो उसको पैसा देने वाले नहीं हो। एग्जैक्टली। मार्क ट्वेन जी ने लाल मिर्ची दी है, कह रहे विश्वास रखने का मतलब उस चीज पर विश्वास करना है जिसके बारे में आप जानते हैं कि वो सच नहीं है। मार्क ट्वेन रियल वन, थैंक यू सो मच, बड़ी अच्छी बात आपने की है। नुतुंजय भाई कह रहे आपसे बात बात पे बीसी बीसी नहीं कहूंगा, अब से हुजैफा हुजैफा कहूंगा। लेकिन आप लोग सोचो यार कि कितने ये लोग दिमागी अपंग है कि इनको सोचना ही नहीं और गंदी चीज को भी ये लोग एक्सेप्ट कर लेते अल्लाह को बचाने के लिए। वाह। चलिए, मोहम्मद अब्दुल रशीद करीम खान साहब, कैसे हैं आप? अब्दुल साहब कैसे हैं आप? अब्दुल साहब अनम्यूट कर लें ताकि आपसे बात हो सके। अब्दुल साहब, क्या ये अब्दुल अलग होगा या वैसे ही हर अब्दुल की तरह होगा, ये हमें देखना है। अब्दुल साहब अनम्यूट कर ले प्यारे भाई। अब्दुल साहब, चलिए अब्दुल साहब लगता बात करने के फिराक में नहीं है। हम अब्दुल साहब को फिर अलविदा कहते हैं। 5 तक गिनता हूं अब्दुल साहब। 1 2 3 4 5, ये मैंने निकाल दिया अब्दुल साहब को। दिल शेर जी सर। सर मोमिन है? सर मुस्लिम हूँ सर। मुस्लिम है, कोई मुश्किल नहीं। नमाजें पढ़ते हैं सर शेर साहब? सर कभी कभी मगरिब की खसूसन कोशिश करता हूँ और जुमे की। मगरिब और जुमे की नमाजें पढ़ते हैं। अत्तहियात याद है आपको? सर अरबी में तो आती है, लेकिन तर्जमा जो है वो यही समझ आता है कि अल्लाह गवाही मांगता है, नहीं, वो मैं दे तर्जुमा देता नहीं हूँ। पूछ रहा हूं, मैं अरबी में पूछ रहा हूं। आप पढ़ते हैं तो आपको आती होगी ना? जी सर, अत्तहियातु की उसका तर्जमा वो तर्जमा नहीं सर, मतलब अरबी आती है। पढ़ लीजिए ना जनाब शेर साहब। अ, सर अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु वस्सलामु अलैका इन अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ओके अब्दुल साहब, अगर आप अल्लाह होते तो दुनिया का निजाम कैसे चलाते आप? सर जैसे चल रहा है। जैसे चल रहा वैसे ही चलाते? जी सर। यानी दुनिया में बच्चियों का रेप हो रहा है, जी सर। आप उसको ऊपर से देख के एंजॉय करते, होने देते? सर क्योंकि ये बुराई और सर अच्छाई, ये हम्म हम इस दुनिया में जो आइडेंटिफाई कर सके हैं कि ये बुरी हम्म चीज है, ये अच्छी चीज है, ये हम्म आइडेंटिफिकेशन सर हम क्योंकि इंसान है, तो वो हम्म उसने ही हमें बताया कि ये बुरा है ये अच्छा है। यहाँ से जाने के बाद तो जैसे वो फरिश्तों का निजाम चल रहा है ऊपर, कि उनका हम्म सेक्स वाला सिस्टम है ही नहीं, तो हम्म उनको तो बुराई का इल्म ही नहीं है कि होता क्या है। वो तो अल्लाह ने उनको दिखाया कि ये बुराई है जो इंसान कर रहे हैं,
तो ये हम्म बुरी है, और ये जो तुम नहीं कर रहे तो तुम अच्छे हो, तो तुम्हारे हम्म जैसे जो दुनिया में लोग मौजूद हैं वो अच्छे हैं और जो ऑपोजिट चल रहे हैं वो बुरे हैं। नहीं, लेकिन मेरी बात का सवाल का जवाब नहीं दिया आप। जी आप सर। अगर अल्लाह होते, आपने जी सर। इंसानों को बनाया, और जी सर। कोई आपका जो बंदा जो है आपकी बंदी का ही बलात्कार कर रहा होता, तो आप जी सर। ऊपर से देख के एंजॉय करते, क्या करते उसको? सर, अगर मेरे इख्तियार में ये चीज होती मैं तो उस बंदे को उड़ा देता मतलब हाय कोशिश हाय करता कि हाय कोई हाय, फरिश्ता दे भाई भेज के के। अंदर, भाई के अंदर इंसानियत है यार। कह रहे कि मैं अल्लाह होता, मेरे पास इख्तियार होता तो मैं उस शख्स को उड़ा देता। तो आपकी जी सर। सोच तो आपके अल्लाह से काफी अच्छी है भाई, क्यों ऐसे अल्लाह को मान रहे हो? नहीं सर, अल्लाह की सोच सर बुरी तो नहीं है, क्योंकि उसने मेरी तो बंदी के साथ तो कुछ नहीं करवाया अब तक। अच्छा, आपकी बंदी के साथ नहीं करवाया, जी सर। दूसरे की बंदी के साथ करवा रहा है तो कोई मुश्किल नहीं। सर वो देखें, क्योंकि ये है गैब का प्यारे इल्म बच्चों, कि वो जो कुछ जानता है करना कि था कर लो, ये उस काबिल है, अब्बू तो आ इसके रहे साथ। हैं। अरे, हमारी आंखों के नूर, हमारे दिल का सुकून, सुरूर, धड़कन, शान, आन, बान, सर जन्नत, सारी चीजें इस शख्स के आने से दिलों में रवानगी बढ़ जाती है, मोमिनों के अंदर खौफ आ जाता है। उलमाए किराम कांपते हैं, इनके साथ बात करने के लिए भी अलग अलग अजीब अजीब शर्तें लगाते हैं। ऐसी बड़ी शख्सियत अब कल जो है वो न्यूज नेशन पे री एंट्री मार के आ चुके हैं। इस्तकबाल करते हैं फर्सी सलाम के साथ हुज्जतुल मुर्तदीन एडम साहब का। एडम साहब, सलामुल मुता ब्रदर। सलाम ब्रदर, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है जी, मैं आदम हूँ, आदम हूँ, आदम आदम हूँ हूँ, आदम। मैं आदम हूँ, आदम हूँ, आदम। बड़ा मजा आया यार। सॉरी, थोड़ा सा वहां पे एको का चल रहा था मसला मसाइल। मेरे कंप्यूटर में कुछ मसला आया हुआ था एंड एको भी चल रहा था, तो मैं अपनी यूजुअल फॉर्म में स्पीड में नहीं बात कर सका, जिस यूजुअल फॉर्म और स्पीड में करता हूँ, बिकॉज आई वाज गेटिंग अ कांस्टेंट फीडबैक। जिस तरह रिवाइंड होती है, अपनी बात वापस आपके कानों में आती है। थोड़ा सा लैग चल रहा था, अजीब सिलसिला चल रहा था, मसले मसाइल थे, काफी टेक्निकल इश्यूज आए हुए थे, तो इतना मजेदार नहीं रहा। लेकिन आई थिंक मैंने कुछ मजीद डेटा वहां पे प्रेजेंट करने की कोशिश की कि अब इन्हें, क्योंकि कुछ पहले सिर्फ हम पकड़ते थे मोहम्मद साहब को, मैंने कहा आप पकड़ते हैं कुरान को और इस्लाम को 100% इंटरनल से, लेट्स सी कि हाँ इस टॉपिक पे कौन सा बंदा आता है। क्योंकि मोहम्मद साहब को तो हमने इतना रगड़ दिया है कि अब मोहम्मद साहब के बारे में बात करने पे मौलाना मुफ्ती जो हैं घबराते हैं हमारे साथ। वो कहते हाँ, हैं जी सही। साहिल या एडम सीकर आएगा तो हमने डिबेट में नहीं बैठना। वो तो डिबेट में नहीं बैठते, कहते हैं साहिल या एडम ये सीकर खौफ आएगा तो हमने अच्छा है। डिबेट में नहीं बैठना। वो तो भाग हाँ जाते हैं। ये तो मोहम्मद साहब को पकड़ के फटाफट उड़ा के रख देते हैं। तो इस दफा आई वाज अंडर द इंप्रेशन कि यार ठीक है, इनको नया टॉपिक देते हैं, आए इनको दूसरे तरीके से पकड़ते हैं अब की बार। तो क्योंकि इस्लाम और कुरान को आप किसी भी एंगल से पकड़ लें, जैसा कि आपको पता है, वो हर एंगल पे गलत उतरेगा। हाँ और जैसा कि हम अपने चैनल में चला चुके हैं, कुरान की आसमान से इस दुनिया में आना, और मेरी एक लाइव स्ट्रीम, एक नहीं बल्कि मल्टीपल लाइव स्ट्रीम, एक प्लेलिस्ट ही है कुरान आसमान से जमीन तक के ऊपर, तो नज़ूल कुरान। तो आई वाज लाइक कि यार अब ये जो नया शो किया है, इसमें लेट्स स्टिक टू कुरान एंड उसका नज़ूल। तो इसी वजह से मैंने इस एंगल के ऊपर इस दफा चला हूँ। रास्ते इस्लाम तक ढेर सारे पहुंचते हैं जो आपको इस्लाम की हकीकत बताते हैं और फिर आपको इस्लाम से बाहर निकालते हैं। तो मोहम्मद वाला रास्ता काफी देर ले लिया और बहुत सारे लोगों ने लिया हुआ था। तो लेट्स टेक दी अदर वे एंड लेट्स सी कि जो बंदा कुरान को अपना आखिरी किला समझता है, वो किला कब उसके सामने रेत का किला बनेगा और एक लहर उसे बहा ले जाएगी, क्योंकि दैट्स द रियलिटी ऑफ एक कुरान। एक ऑब्जर्वेशन जो मैंने, जो दो तीन उन्होंने अभी जो एपिसोड किए हैं, एक ऑब्जर्वेशन मैंने ये किया है कि जो नया एंकर है, ही इज वेरी ब्रूटल एक्चुअली। ही बड़े डजंट मुद्दे के वांट टू सवाल बी रखता है। पॉलिटिकली करेक्ट। हाँ, सवाल बड़े फिट रखता है।
राइट ऑन और द एकदम स्पॉट सवाल रखता है। ऑन दी स्पॉट और बहुत खुले, यानी ऐसा वो बोलते हैं ना कि शुगर कोटेड क्वेश्चन नहीं लाता है वो सीधा एकदम बात अपना सवाल रखता है, जिससे वो सीधा इस्लाम पे वो डैमेज, और वो लगता है कि यार ये एकदम टारगेट कर रहा है। तो वी नीड टू अप्रिशिएट दैट एंकर फॉर दैट। हाँ, उनका नाम बड़ा मुश्किल नाम है, हिंदी नाम है, बड़ा मुश्किल नाम है। आप प्रोबेबली प्रोनाउंस कर सकते हैं अच्छे तरीके से, मेरे लिए ज़रा मुश्किल है। लेकिन उसके चंद एक सवाल ऐसे थे कि मैं भी थोड़ा-सा ना इट मेड मी टेक अ बिट ऑफ अ पॉज़ कि यार मैं टीवी चैनल पे बात कर रहा हूँ, कल को इन्होंने सारा ही सेंसर कर देना मेरा इंटरव्यू। well, अब याद है ना पीनाज जी के साथ जब मैं इंटरव्यू कर रहा था, तो जी। उन्होंने 2-3 चीज़ें मेरी जब सेंसर की थी, जिसकी वजह से सेंसर करके कट की थी, जिसकी वजह से नॉन मुस्लिमों ने बड़ी वीडियोस बनाई थी, ये देखा ये तो पाकिस्तान में कभी था ही नहीं, ये तो मुसलमान ही नहीं है वगैरह वगैरह। तो उन्होंने सेंसर की थी मेरी 3 हदीसें, जिसमें से एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट हदीस है जिसको उन्होंने सेंसर किया वो तो ये था कि मोहम्मद जो है वो खुदकुशी करता था एंड ही हैड अ सुसाइडल टेंडेंसी। तो मैं लाइव में बोल गया हुआ था, तो उनको वो सेंसर करना पड़ा पार्ट और वो हिस्सा काटना पड़ा वगैरह वगैरह। बट दिस वन दे प्लेड द होल थिंग, आई एम अमेज्ड दे प्लेड द होल थिंग। मैंने कोशिश किया था कि इस तरीके से रखूं बात कि वो हो भी सही और पॉलिटिकली भी किसी हद तक करेक्ट हो। तो कोशिश मैंने भी किया, बड़ा सोच के बड़ा तोल के बोल रहा था मैं कि सेंसर ना हो जाए बातें ना, तो बड़ा तोल के बोलना पड़ता है क्योंकि न्यूज़ चैनल है, तो ज़रा थोड़ा-सा राइट। तोल-तोल के बोलना पड़ता है। लेकिन अगर कोई मुसल्टा सामने होता, कोई डिबेट हो रही होती, फिर तो आपको पता है ना, फिर तो वो जज़्बात चल रहे होते हैं, एहसासात चल रहे होते हैं, फिर तो कुछ और चल रहा होता है। अच्छा यार, ये अपना परशुराम भाई ने, जेआर भाई परशुराम भाई ने लिंक शेयर किया था, वो क्या कहते हैं उसको, न्यूज नेशन वाले इंटरव्यू का एडम साहब के, फिर से शेयर कर देंगे, आप देख सकते मेरी हो उसको, टेंशन कम्युनिटी लेने की पोस्ट में भी बात डाला नहीं। हुआ है। मैंने और अपनी कल कम्युनिटी कम्युनिटी पोस्ट टेलीग्राम में पोस्ट में डाल या दिया तो था आप चेक कर लीजिए। कल मैंने टेलीग्राम पे कल रात में डाल दिया था। और हाँ, उसके टेलीग्राम साथ-साथ पे तो जी न्यूज़ आनंद साहब नेशन आप वाले बोलिए। एवरी 6 आवर्स के ऊपर जो है ना उसका रीटेलीकास्ट मारते जा रहे हैं। हर 6-6 घंटे बाद हम्म, उसका रीटेलीकास्ट चला रहे हैं वो। और हर 6-6 घंटे बाद उसका रीटेलीकास्ट चल रहा है। लेकिन मैंने कम्युनिटी पोस्ट में उसका जो 18 मिनट का इंटरव्यू है टोटल, वो मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला हुआ है। सिर्फ 18 मिनट का है टोटल, बहुत मुनासिब सा इंटरव्यू है, नॉट टू लॉन्ग। तो यस। दैट्स ग्रेट। जी, दिल शेर साहब क्या कह रहे थे आप? आपकी बंदी नहीं होगी तो तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं अल्लाह से? नहीं सर, मेरा मानना तो सर ये है कि अल्लाह को तो पता है हर चीज का। मतलब वो जो जिस काबिल होता है उसी के साथ ही इस तरह का मसला पेश करता है। ओए होए जिसको फिर होए बचाना होए होता होए है उसे होए बचा लेता है, जिसे रुलवाना होता है उसे रुलवा देता है। ओए होए होए, ये कह रहे हैं कि वो जो जिसका रेप हो रहा है जिस बच्ची का, वो डिजर्व करती थी, इस वजह से अल्लाह होने दे रहा है, वरना अल्लाह उसको सर बचा लेता। सर पॉसिबल है उसके पेरेंट्स वो डिजर्व करते थे, या उसका भाई डिजर्व करता था, या उसका शौहर डिजर्व करता था, या उसका बच्चे डिजर्व करते थे। तो सजा अल्लाह इनडायरेक्टली भी देता है, जिस तरह अक्सर आयतें भी इनडायरेक्टली वो बातें कर रहा होता है। साहिल साहब, ये तो बड़ी मजेदार बात हो गई यार। ये तो बड़ी मजेदार हाँ, बात हो गई कि अल्लाह किसी का गुनाह किसी और पे डाल देता है। यानी एग्जैक्टली। कातिल कोई और सजा ले कोई। वाह वाह, लेकिन इनकी क्या सोच है भाई, और क्या अल्लाह है इनका, अगर इस तरीके की वजह से उसने जो है बच्ची का रेप होने, और ये ऐसे अल्लाह को सर मान रहे हैं। सर वो देखें, बच्ची का रेप तो वो हमें लग रहा होता है ना कि बहुत ज्यादा उसके साथ गलत हुआ है। अब हकीकतन तो ये हो सकता है कि सर देखें, एक औरत जो पूरी जिंदगी रेप से बचती रही है, वो पूरी जिंदगी एक अयाशी की गुजार के गई है, लेकिन ऊपर जाके वो अजाब भुगत रही है। और एक वो बच्ची जिसका रेप हमें तो नजर आ रहा है कि बुरा हुआ है, लेकिन वो ऊपर जाके अयाशी कर रही है। अच्छा, लो एक सेकंड एक भाई सेकंड एक ये, सेकंड एक सेकंड एक सेकंड साहिल साहब, ये तो बड़ी मजेदार बात कर दी। हाँ यानी कि आप कह रहे हो 10-12 साल की बच्ची का रेप हुआ, जी सर। चूंकि उसका रेप हुआ अब वो जन्नत में जाएगी। कहाँ पे लिखी हुई है बात? सर सर देखें, लिखी हुई का तो सर मैं नहीं कह सकता, लेकिन सर मैं मुझे मतलब ये खुद का जो सर चलें, अकीदा लेट महसूस मी लेट होता मी है। फिक्स लेट मी फिक्स योर स्टेटमेंट। जी सर। 12-14 साल की लड़की है, हिंदू लड़की है, बुतों जी की सर। पूजा करती है, जी सर। वो उसका रेप हुआ, 6 जी सर। मुसलमानों ने उसका रेप किया, रेप कर करके उसका कत्ल कर दिया।
जी मर सर। गया, यानी वो मर गई बेचारी रेप की वजह से। जी सर। दुनिया की कोई भी हदीस, कोई भी फिका, कोई भी ट्रांसलेशन, कोई भी किसी भी तरीके से जी। साबित कर दे कि वो जन्नत जा सकती है। सर कुरान पाक में ना एक आयत है, उसका तर्जुमा सर ये है कि मैं सर एग्जैक्ट क्योंकि मौलवी नहीं हूँ तो मैं एग्जैक्ट वहां नहीं पहुंच सकता, लेकिन तर्जुमा बताऊंगा तो उम्मीद है आप पहुंच जाएंगे। सर उस आयत में था कि ना, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई यहूदी है, चाहे कोई क्रिश्चियन है, चाहे कोई तारे को मानने वाला है, हर वो शख्स जो एक तारे को खुदा मानने और वाला रोज नहीं है, आखिरत साबेइन। पे एक यकीन। सेकंड, वापस पॉज। साबेइन, साबेइन जी तारों को सर। मानने वाले नहीं है। आगे मतलब चलिए सर प्लीज। मुराद इस आयत से जो मैं समझा ना वो ये नहीं था सर, कि आयत मतलब जो आयत पूरी इंसान पूरी को पढ़े, पूरी पढ़े, पूरी पढ़े। जो क्या सर। अल्लाह पे यकीन रखते हैं और यौम आखिरत पे यकीन रखते हैं, ये आयत का जी आधा सर। क्यों याद करते हैं यार आप लोग, पूरा क्यों नहीं याद करते? नहीं सर, मतलब मकसद मैं आपको बता रहा हूँ, मैं क्योंकि वही मैंने इसलिए सर कहा कि मैं मौलवी नहीं हूँ, तो मैं मकसद आपको सर बता रहा था कि मतलब उस आयत को मैं जो पढ़ के समझा ना, तो सर मैं एक चीज समझा कि कोई किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है ना, तो उसको हम्म। उसकी जजा और सजा का फल नहीं सर, आप मिलेगा झूठ उसमें। बोल रहे हैं ना सर, झूठ बोल रहे हैं ना। उसमें लिखा हुआ क्या है सर। आमना बिल्लाहि व यौमिल आखिरा व अमिल जी सालिहन। सर। सो पहली चीज अल्लाह ने उस आयत में बताया है, जब आप कहते हैं ना इन्नल लजीना आमनु वल लजीना हादु वन नसारा वस्साबिईन मिन, उसके बाद अल्लाह क्या कहता है? आमन्ना बिल्लाहि व यौमिल आखिरा। यानी वो जो यहूदियों में से है, वो जो नसारा में से है, वो जो साबीन में से है, मिन आमन्ना, जो अल्लाह पे यकीन रखते हैं और यौम आखिरत पे यकीन रखते हैं, वो जाएंगे। मैंने कहा है कि 12-14 साल की हिंदू लड़की है, वो श्री कृष्णा पे यकीन रखती है, वो हरे कृष्णा बोलती है और जी। जाके मंदिर में कृष्णा जी की पूजा करती है। जी उसका सर। अगर रेप हुआ है, जी सर। वो जन्नत में जा सकती है, उसके लिए आयत देनी थी। यहाँ पे तो आयत कहती है कि वो जो यहूदो नसारा और साबीन में से मुसलमान लोग हैं जो अल्लाह पे यकीन रखते हैं और यौम आखिरत पे यकीन रखते हैं, वो जन्नत में जा रहे हैं। सर मैंने जो तर्जमा पढ़ा है ना कुरान पाक का, तो सर उसमें लिखा हुआ था कि ना, आइए सर, चैप्टर चाहे नंबर कोई 2 की वर्स नंबर 62 लेते हैं। तर्जमा इनके सामने पढ़ाते हैं, क्योंकि झूठ बोलने में हमारे सारे लोग ही माहिर हैं और चूंकि ये मानेंगे नहीं, मैं आयत खोल देता हूँ। ये आयत तो मेरी रटी हुई आयत है, यानी कि आप मानते हैं, ये आयत मुझे रटी हुई है, यानी मुझे जुबानी याद है। ये ले, ये आपके सामने आ गई सर स्क्रीन पे। वन सेकेंड, आपने आयत वो मुझे देनी है जिसपे वो हो। मैं इस आयत को उर्दू में पढ़ देता हूं ताकि आप ट्रांसलेशन देख लें। यकीनन जो लोग ईमान लाए और जो यहूदी हो गए, नसारी और साबीन में से जो भी ईमान लाया अल्लाह पर और यौम आखिर पर। भाईजान, साबीन नहीं जा जी रहे, सर। जो साबीन मुसलमान हो गए वो जा रहे हैं। सर ये देखे ना सर, यौम आखिरत पर ईमान तो हिंदू भी रखते हैं सर। सर अल्लाह पे तो नहीं ना रखते। सर यौम आखिरत और में कोई दूसरी तो बात, ड्यूटी दे रहा होगा ना दू- वहां पे। दूसरी बात दूसरी बात दूसरी बात, जो यौम आखिरत पे यकीन नहीं रखते, जो आपका अल्लाह का यौम आखिरत है, वो तो साइक्लिक मोशन पे यकीन रखते हैं, साइकिल्स सर में यकीन वो रखते हैं। सर वो आप समझते हैं जजा कि एक और सजा पे अगला साइकिल नहीं आएगा? होती। आपके पास, आप सोचते हैं कि अगला साइकिल आएगा दुनिया का और उस नेक्स्ट साइकिल में आप जो हैं वो हिंदू बन जाएंगे? नहीं सर, मैं तो नहीं रखता। ओके, तो सर उनका यकीन तो कुछ ऐसा है, सर वो 19-20 के फर्क यकीन, के साथ। लेकिन सर एट द एंड तो वो भी क़यामत पे यकीन रखते हैं, जहां पे उनका फैसला नहीं, होगा वो अच्छाई या ना बुराई ना ना, का, वो जहन्नुम मोक्षे पे और। यकीन रखते हैं। मोक्षे इज सेपरेट। मोक्षे में कोई डे ऑफ रिपेंटेंस वगैरह का सीन नहीं है। वो मोक्षी जब पाएंगे तो वो इस दुनिया की साइकिल से मोक्षी पा जाएंगे। मोक्षी मींस निजात पा जाएंगे इस दुनिया के साइकिल से, एंड देन दे विल बी अमर, वो अमर हो जाएंगे, वो मोक्षे पाएंगे। दैट्स अ सेपरेट थिंग। मेरी प्रोनाउंसिएशन ऑब्वियसली गलत है, लेकिन उनका उनका बिलीफ सिस्टम इज सेपरेट। वो मोक्षी जब पाएंगे तो वो इस निजात पा जाएंगे इस साइक्लिक मोशन से। जी सर। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, क्या ये आयत तो आपके साथ नहीं गई? शरा, फिका, हदीस, कुरान, एनीथिंग, उससे साबित कर दें कि एक हिंदू लड़की जो हरे कृष्णा पे यकीन रखती है और मंदिर जाती है और उसके सामने झुकती है, वो उसका रेप हुआ और 5 बंदों ने, मुसल्टों ने रेप कर करके उसको मार दिया, हेलो। वो जन्नत जा सकती है? साबित कर दें।
सर सर वो बीच में सिग्नल ड्रॉप हो गए थे सर, एक दफा सर रिपीट कर सवाल दें। वही है सर, मेरा सवाल वही है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, वो जो 5 बंदे जिन्होंने रेप किया इस लड़की का, वो जन्नत जा सकते हैं। इसकी मैं सूरतों पे सूरतें दिखा सकता हूँ, आयतों पे आयतें दिखा जी सर। सकता हूँ। आपको पता है हदीसों में क्या लिखा हुआ है? एक बंदे ने 100 कत्ल कर दिए, 100 रेप कर दिए, वो भी जन्नत जा सकता है। पता है ना? सर सर मैं कुरान को जानता हूँ, तो उसमें मैंने एक चीज, मतलब खसूसन कुरान को जानता हूँ, तो उसमें सर मैंने एक चीज देखी है कि वहां पे ना सर लिखा हुआ था कि ना अल्लाह ताला ना एक शिर्क करने वाले को और जना करने वाले को दुगनी सजा देगा। तो सर वो कैसे जा सकते हैं? मतलब उधर तो जना शिर्क को प्रोहिबिटेड कहा जा रहा है, तो रेप तो उससे भी ऊपर की फॉर्म है। सर वहां पे ये भी लिखा हुआ है ना कि अल्लाह हर गुनाह माफ करता है, सिर्फ शिर्क नहीं माफ करता। सर अब वो देखे ना, वो तो उस पे डिपेंडेंस आ गई है, वो माफ करेगा या नहीं करेगा, लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते वो पांचों नहीं, उसने जन्नत में लिखा हुआ है, जाएंगे। उसने लिखा हुआ है नहीं करता। अब वो जब सर कहता उस है कि वो नहीं करेगा, शिर्क को माफ नहीं करेगा, एक जगह नहीं लिखा हुआ, 500 जगह लिखा हुआ है। अगर आप सिर्फ कुरान आपने बड़े तरीके से पढ़ा है तो आपको याद होना चाहिए। अगर आपने कुरान अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है तो आपको बड़े तरीके से याद होना चाहिए। नाउ द प्रॉब्लम इज कि आप कह रहे हैं कि एक शिर्क करने वाला जन्नत जा सकती है, कैसे? सर सर शिर्क करने वाला जन्नत जा सकता है, सर वो किसी एक को तो मानता ही होगा, रोजे सर वो आखरत को एक तो कम से कम। सर वो एक को माने, 100 को माने, डजंट मैटर। व्हाट जी आई एम सर। सेइंग इज कि शिर्क करने वाला जन्नत कैसे जा सकता है, साबित करें। सर वो जन्नत में सर अगर वो जन्नत में नहीं जाता तो सर वो ऐसी दोजख में भी नहीं जाएगा जो सर उसके लिए नहीं यही बनी। साबित कर मिसाल दे के कि तौर ऐसी पे दोजख आपके पास 3 तरह की बनी हुई है, जरा साबित करें। दोजख तो एक ही है, उसके लेवल्स हैं सिर्फ, ज्यादा गर्म ये लेवल, कम गर्म लेवल। हाँ दोजख तो सर एक एक, ही है, सिर्फ उसकी मंजिलें नहीं हैं। सर, तो ये नहीं भी नहीं सर साबित कर दें। मंजिलें हैं सर। सर जब आसमानों की मंजिलें हैं तो दोजख की क्यों नहीं हो सकती सर? ओके, मंजिलें हैं तो वंस अगेन उसके लिए कोई सेपरेट दोजख नहीं बनी हुई। नंबर 2, नंबर 3, मैं आपको काले पानी की सजा दे दूं और उधर जेल में डाल दूं, या मैं आपको इंडिया की जेल में दिखा डाल दूं, फर्क क्या है? सर अब देखें ना, एक जेल के अंदर आप मुझे 2 फुट की जगह दें और एक जेल में आप मुझे 100 फुट की जगह दें, तो फर्क तो है सर। ओके डन। 100 फुट की जेल में रहना पसंद करोगे? सर फॉर एवर एंड अगर एवर, यहाँ पे हम एवर दो एंड एवर की बात कर रहे हैं। जी जी एवर सर, एंड दो एवर एंड अगर एवर। मुझे सर मुझे अगर ऑप्शन दिया जाएगा तो मैं 100 में जाना चाहूंगा, 2 में क्यों जाऊंगा सर? बेहतरीन। लो जी दोस्तों, भाइयों, प्यारो, याद रखिए इस बात को कि ये हमारे मुसलमान भाई ये फरमा रहे हैं कि एक तो पहले बच्ची का रेप होगा, फिर अल्लाह उसको 100 फुट के जेल खाने में डाल देगा, जहां पे वो हमेशा हमेशा सड़ेगी। थैंक यू सो मच। साहिल भाई वापस आ जाएं, आपका हुआ बंदा, ये यस बंदा यस, तो वो मैं बिल्कुल ही हूँ। बेहतरीन है। हाँ, इन्होंने 2-3 बात बड़ी अच्छी अच्छी कही है, इस्लाम की खूबसूरती इन्होंने बताई है। यस, माशाल्लाह, बेहतरीन खूबसूरती है सर ये तो। तो सर एक बात मैं पूछूं दिलशेर सर? साहब, हाँ पूछना आप, लेकिन मेरा आपसे सवाल है, इतना जी सर। घटिया कॉन्सेप्ट वाले रिलीजन में क्यों ठहरे हुए आप? सर्च सर फॉर सम मुझे अदर तो सोर्स सर ऑफ बहुत थियोलॉजी। बेहतरीन लगता है सर ये। ये ये बेहतरीन है बेहतरीन जो है। अभी आपने इसको है ना, आप एक काम करना, फिर से जाके जरा सुनना आपने जो बातें कही है और आपका इस्लाम क्या कहता है। आवाज आ रही है मेरी? जी सर मैडम साहब आ मेरी रही है आवाज सर। आ रही है? हाँ आपकी आवाज आ रही है सर। जी जी, मैं कह रहा था कि आप जाके फिर से सुनना इसको, सर किसको? आपके इस डिस्कशन को। जी सर। ठीक है, आपका कुछ सवाल था, एक कर लीजिए वो भी। सर मतलब सर आप एथिस्ट हैं, तो नहीं, मैंने सर नहीं कहा मैं एथियस्ट हूँ। मतलब सर आप खुदा को मानते हैं? मैं खुदा है या नहीं, मुझे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता। सर देखें, अगर फर्क नहीं पड़ता तो सर मिसाल के तौर पे मैं पहले, आपने मुझे अल्लाह की जगह पहुंचाया था, मैं सर अगर आपकी जगह पे आ जाता हूं, ओके। तो सर आप मुझे बताएं कि सर अब मेरी बेटी अगर 3 लोगों के साथ सेक्स करना चाहती है, तो मैं उसको मना करता हूं कि बेटा ये गलत चीज है। वो कहेगी पापा क्यों? तो मैं कहूंगा कि बस बेटा गलत है। वो कहेगी पापा मैं कॉन्डम चढ़ा के करवाऊंगी तीनों से। तो सर मैं कैसे रोकूं उसको कि वो क्यों ना करवाए? अच्छा,
देखिए इसमें आ जाती है सोसाइटी कि हम किस सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी के वैल्यूज क्या क्या है, ठीक है। जी सर। जो मोरालिटी आप जो आना चाह रहे हो, मोरालिटी पे आना चाह रहे हैं, ठीक है। मोरालिटी जो है वो वक्त के हिसाब से और रीजन के हिसाब से चेंज होते रहती है। जी हम सर। जिस सोसाइटी में रहते हैं, जो हमारे देश का जो लॉ है या देश की जो संस्कृति है, कल्चर है, उस हिसाब से हम चलते हैं। तो आप जो कह रहे हैं उस हिसाब से तो वो गलत है। यानी हम जिस कल्चर में रहते हैं, जिस संस्कृति में हम पले बढ़े हैं, आप कोई ऐसी जगह पे जाते हैं जहां पे एक अडल्ट जो है वो अपना ये डिसीजन लेना चाहता है, देन वो उसकी मर्जी है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सर सर ये मेरे से तो बर्दाश्त नहीं होगा कि मेरी बेटी गलत तो रास्ते आप पे जाए और बेटी मेरे को पास मार तो वजह नहीं ही ना हो सकते कि ना, मैं रोकूं कैसे सर। आप बेटी को मार नहीं सकते ना। सर मैं अब उसको रोकने के लिए मेरे पास कम से कम कोई डर या खौफ तो होना चाहिए आप जिसकी वजह बचपन से वो भी से सोचे कि मुझे क्यों नहीं करना। नहीं तो क्या ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो आप अल्लाह का खौफ दिलाओगे तो वो रुक जाएगी? जी सर, अगर सजा और जजा पे यकीन रखेगी तो क्या रुक जाएगी। मोमिनाएं सर एग्जांपल प्रोस्टिट्यूट देता होती हूँ। है? एक एक सेकंड मिनट, सर, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। साहिल भाई पहले आपके हाँ, एग्जांपल से पहले एक छोटी सी इनसे बात करते हैं। पाकिस्तान से हैं, इनके जो लहजा पाकिस्तानी है। सर ओके। पाकिस्तान में जितने भी ये जना खाने खुले हुए हैं, क्या वो हाँ, जी सर। वही मुसलमान नहीं एग्जांपल है? दे रहा था मैडम साहब। सर वो मुसलमान भी हैं। बेहतरीन हो गया सर, हाँ, कंटिन्यू सर। तो लिहाजा इस्लाम तो होना या खत्म ना हो गया। होने से आप जना खाने से रुक नहीं सकते। प्लीज साहिल साहब कंटिन्यू। एग्जैक्ट, मैं भी वही एग्जांपल दे रहा था कि क्या मोमिना प्रोस्टिट्यूट नहीं होती है? सर देखें, होती है। आज मेरी बहन घर में बैठी है, मेरी बेटी अभी पैदा तो नहीं हुई लेकिन वो घर में बैठेगी, वो चकले पे तो नहीं होगी ना सर। वो क्यों नहीं होगी? अरे क्योंकि वो उसको एक खौफ रोकेगा सर, नहीं, अरे जैसे भाई आप मुझे यही रोक रहा है तो सर। सवाल, भाई आप यही तो सवाल नहीं समझ रहे कि जो प्रोस्टिट्यूट है, जैसे अगर आप पाकिस्तान में है, वहां पे जो प्रोस्टिट्यूशन हाउस जो होते हैं, वहां पे मोमिनाएं होती है ना। जी सर। तो सर आपका जो मोमिनाएं तो नहीं बुनियादी, होती सर मुसलमान होती हैं सर। हाँ यार, मुसलमान ही पकड़ लो, मुसलमान जी ही ले सर। लो। जी तो सर। मुसलमान जो आपका जो बुनियादी आर्ग्यूमेंट था कि खुदा के तसव्वुर के वजह से एक इस इंसान जो है वो ये काम करेगा ही नहीं, वो यहाँ पे जी टूट जाता है। सर। अब मैं सर आपको एक पर्सनल, मैं सर एक बात कहूँ तो सर मैं डॉक्टर भी हूँ MBBS। ओए तो होए सर होए होए होए। जी जी। सर मैंने आज तक ना सेक्स नहीं किया किसी औरत के साथ, मर्द के साथ। मैं तो कभी बच्ची कहाँ गलत से हो काम गई नहीं किया आपकी? सर। वो मैं एग्जाम्पल दी थी सर। अच्छा अच्छा मेरे को लगा जी रियल में सर। बच्ची है आपकी। ओके। नहीं नहीं सर। हाँ। तो सर सर आपने सेक्स अब नहीं किया, क्या करते हैं? मुठ मारते हैं या ट्रक उल्टवाते हैं? सर मुठ मारता हूँ, ये कह लें सर। सर आपको पता है मुठ मारना इस्लाम में गुनाह है? सर देखें, एक मैंने जैसे कहा था ना सर, लेवल्स हैं। आपको एक जेल में 10 फीट की जगह मिल रही नहीं है, तो 100 अल्लाह फीट क्यों नहीं की, रोक पाया एक में। आपको? अल्लाह का अल्लाह सर मैं इस तसव्वुर देखिए काबिल नहीं कैसे यहाँ था रोक पे सर। पाया? नहीं, काबिल की बात नहीं। देखें आप एक गुनाह कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि अल्लाह का अज़ाब है, फिर भी आप गुनाह कर रहे हैं, राइट? सर देखें, अब वही ना, मैंने वो 100 फीट की जेल के लिए तैयारी कर ली है, 2 फीट के लिए मैं तैयारी नहीं करना चाहता ये सर आर्ग्यूमेंट इसलिए मैं आपका सेक्स फिट नहीं नहीं हो रहा करता। ना, देखें लेकिन ये आर्ग्यूमेंट तो हाँ, खराब हो गया ना। देखें अब आपने जी कहा कि मैं जी 100 सर। फुट की जगह ले लूंगा जहन्नम में, 2 फुट जी की सर। जगह नहीं लूंगा। अब जो जी सर। प्रोस्टिट्यूशन कर रही है वो कह रही है जी मैं सर। माफी मांगूंगी, अल्लाह माफ कर देगा। क्योंकि मिशकात हाँ, मसाबी की हदीस है जो कि सही बुखारी और सही मुस्लिम से मुत्तफिक अला है। वो ये कहती है कि अगर आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो जन्नत आपके ऊपर फर्ज हो चुकी है। चूंकि वो जी आपके ऊपर सर। फर्ज हो चुकी है, तो एक मुसलमान, एक बंदे ने आके कहा इवन अगर उसने जिनाकारी की है तो भी? मोहम्मद ने कहा जी जी। हाँ। अब जी जी। वो जो औरत है जो जिनाकारी कर रही है, उसको ये जी सर। हदीस का पता है और इस हदीस पे वो 100% मानती है। उसको जी पता सर। है कि मैं सदके दिल से माफी मांग लूंगी, जनती हूँ। जी सर। मैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रही हूँ। जी सर। तो हो सकता है आपके ज्यादा ईमान से ज्यादा उसका ईमान हो, वो जन्नत में जाएगी जाएगी। जी लेकिन सर। वापस आते हैं रिवर्स सेम एग्जांपल पे। जो हरे कृष्णा करने वाली लड़की है, जिसको 5 मुसलमानों ने जी रेप सर। किया है, वो जन्नत में नहीं जा रही। तो ये किस किस्म का इंसाफ है? सर मैं ये नहीं कहता वो जन्नत में नहीं जाएंगी, और मैं ये भी नहीं नहीं कहता नहीं कि नहीं 100 नहीं, एक फीट से के बाद मुझे कभी जन्नत नहीं मिलेगी। कुरान और हदीस मुत्तफिक अलैह है कि वो जन्नत नहीं जा रही। शिर्क सर करने वाला कभी जन्नत नहीं जाएगा। शिर्क सर करने वाला जन्नत की बू भी नहीं सूंघ सकता। हेलो भाई, जन्नत में ठीक है सर। जाना तो दूर की बात, जन्नत की स्मेल भी नहीं सूंघ सकता।
हाँ सर, अब वो आपने जानी पे एक मिसाल रखी है ना, तो सर वो अपना हजारों खरबों साल जो उसने लित्तर खाने हैं वो खाएगी, उसके बाद जन्नत में जाएगी सर, बिल्कुल नहीं सर, जाएगी सर, जन्नत में हदीस जा सही ही कह नहीं रही है। सकती है, मुझे दिखा दें, एक जगह दिखा दें, शिर्क करने एक वाली की जगह। बात हो रही है। अच्छा, शेर आप साहब, शिर्क करने शिर्क वाले की करने कह वाली। रहे हैं? जी जी। हम्म, जी सर, वो जिसका शिर्क रेप कर करने करके वाले मैंने मार सर दिया देखे ना। आपके भाइयों ने, हेलो। जिसका रेप जी कर जी करके बोलिए। मार दिया आपके भाइयों ने सर। जी जी सर, वो बस फिर देख लेना सर, वो 100 फीट की जो होगी ज्यादा, अल्लाह को तरस आ जाएगा तो 1000 भाई फीट जगह सेम दे देगा। चीज। नहीं नहीं भाई, शेर साहब ये आर्ग्यूमेंट, एडम साहब इनसे ये वाले मामले में बात करके मतलब नहीं है, क्योंकि ही इज फेल्ड इन हिज आर्ग्यूमेंट्स। अच्छा, ये चूंकि एमबीबीएस है, एडम साहब, एमबीबीएस आपने कंप्लीट कर लिया है शेर साहब? जी जी सर। माशाल्लाह। जी सर। अच्छा, ये बताओ कि एम्ब्रियोलॉजी की बात करना और एम्ब्रियोलॉजी में जी सर। ओवम का जिक्र नहीं जरा करना, इसको क्या समझते हैं आप? सर ओवन क्या, फीमेल ओवन का एग्स, जिक्र? फीमेल एग्स, फीमेल ओवम एग्स, ओवम फीमेल एग्स, फीमेल एग्स, यार फीमेल जी एग्स। जी यार सर डॉक्टर है, ओवम तो समझ में आता होगा इनको। जी जी सर, ओवरी को कह रहे हैं, मतलब ओवरी से अंडों को कह रहे हैं। तो सर हाँ, आगे सर क्या कह रहे हैं? एम्ब्रियोलॉजी का डिस्कशन हो, ठीक है, और जी सर। उसमें ओवम का जिक्र नहीं होना, इसको क्या समझेंगे आप? जी सर। सर क्या समझना चाहिए सर? यार बकवासियात। आप एमबीबीएस डॉक्टर है सर। जी सर, मतलब सर वो इनकम्प्लीट है सर। इनकम्प्लीट है। एडम साहब दिखाओ जरा, आ कुरान गया दिखाओ। ना भाई, आ गया भाई, ये ले मेरा भाई, ये ले मेरा भाई, ये मैं तेरे लिए तैयार तैयार बैठा हुआ था। ये सर अल्लाह ताला फरमाता है, हमने इंसान को नुतफे, हमने इस नुतफे को अलके की शक्ल दी। नुतफे को अल्लाह ने पहले इंसान का नुतफा बूंद की सूरत में एक महफूज ठिकाने में रखा, ठीक है। अच्छा, फिर हमने इस स्पर्म ड्रॉप को इनटू ए जी। क्लिंगिंग क्लॉड बदल दिया। मुझे बताएं, दुनिया की कौन सा बच्चा है जो स्पर्म जो ड्रॉप से स्पर्म से पैदा हो? क्लिंग क्लॉट। स्पर्म से पैदा कैसे हो सकता है? स्पर्म से कोई भी बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? जी डॉक्टर साहब, आई होप ये सर एक वो जब एग्जांपल आपको इस्लाम से सर बाहर निकाल देगा। सर वो एग्री, मतलब वो सर वो एग से जाके मिलता है एक्स और वाई, तो सर कहां वो पे फिर एग? एग मैं फर्टिलाइज हो आपको जाता है दिखाता सर। हूं पहले तो यहां पे अल्लाह ने एग का जिक्र नहीं किया कि स्पर्म जाके एग से मिलता है। सर यहां इधर पे तो अल्लाह ने अल्लाह सिर्फ सेक्स कहता का है स्पर्म। जिक्र भी अल्लाह स्पर्म, ने बहुत कम किया होगा, मतलब बहुत सी चीजें हैं जो अल्लाह ने हया में छुपाए रखी हैं। नहीं नहीं, हया क्यों में छुपाए छुपाई नहीं रखी? रखी। अल्लाह अगर स्पर्म ड्रॉप की बात कर सकता है मर्द के, तो एग की बात क्यों नहीं कर रहा? पूरे कुरान में एक दफा सर भी एग जैसे का जिक्र नहीं है। सर देखें ना, सर देखें कुरान पाक के अंदर ना जिक्र अगर ये नहीं है ना, तो कुछ जिक्र और मौजूद हैं, जैसे कि सर एक जिक्र ये मौजूद है कि अल्लाह ताला बेहयाई की बातों को पसंद नहीं करता, तो जो अरे इधर सर पसंद नहीं अल्लाह करता वो बेहयाई बेहयाई, खुद की बात करेगा सर। नहीं कर रही भाई। अरे अल्लाह क्या देखे भाई, मैं डॉक्टर साहब आपको यार। आपको अभी बेहयाई की बातें दिखा दूंगा। कुरान में अल्लाह टाइट ब्रेस्ट की बात करता है, टाइट ब्रेस्ट की। अल्लाह फीमेल के वर्जाइना की बात करता है। अल्लाह सेक्सुअल और सर बातें वो करता देखें, है। सर वो झुके अल्लाह, वो जी जी सर, वो देखें, देखिए अगर आप बात वो सुने, देखें ना, तो वो बात सुने, इसके बारे में बात था सुने, कि वो बात सुने, बात सुने, बात सुने, बात जी सुने, बात सुने। उभरे वो हुए बात की सीने बातें, वाली औरतें। वो बात की बातें हैं, ठीक है, हम बाद में से देखते हैं। नहीं, वो फॉल्सिफाइड ट्रांसलेशन है आपकी। मैं आपको दिखा देता हूं कि वहां पे फुल ब्रेस्टेड भी लिखी हुई है। सो एनी हाउ, दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन एंड सेपरेट डिबेट। करंटली जिस जगह पे हम यहाँ पे हैं, मुझे बताएं, अगर अल्लाह मर्द के स्पर्म की बात करता है, तो वहां पे औरत का एग की बात क्यों नहीं करता? दैट्स द क्वेश्चन। स्पर्म भी मर्द के प्राइवेट पार्ट से निकल रहा है ना, मुंह से तो नहीं ना निकल रहा। जी सर। ओके, तो यहां पे अल्लाह मर्द के प्राइवेट पार्ट के से निकले हुए स्पर्म की बात कर सकता है, तो औरत का एग की बात क्यों नहीं करता? क्योंकि औरत का एग उस जमाने में मोहम्मद को नहीं पता था, साइंस ने अभी तक नहीं बताया था। जी सर। ओके, ये जो बातें यहां पे लिखी हैं, आपको पता है कि ये गैलियो की थ्योरी के मुताबिक है? नहीं सर, नहीं पता। बेहतरीन। आपको पता है कि मोहम्मद से बहुत पहले एक बंदा गुजरा, ठीक है, जी। उसका नाम था गैलियो। जी। और फिर उसके बाद आया अरिस्टोटल, और फिर उसके बाद आया गेलन। जी। गेलन ने 131
एडी के अंदर, ठीक है, ये स्टेजेस जी। दिखाई, सीमन स्टेज, फीटस स्टेज, फ्लैश स्टेज, जो कि हड्डियों के गिर्द बनती है। अल्लाह की ये स्टेजेस 100% सेम है जो कि गेलन की हैं, और गेलन की जो स्टेजें हैं वो बाद में साबित होगी गलत है, क्योंकि उसके मुताबिक बच्चा सीमन के अंदर ही बनता है, और हत्ता के वो पूरे के पूरे सीमन को खा जाए, यानी कंज्यूम कर ले, नॉट खा जाए, आई मीन कंज्यूम कर ले। जी। तो बच्चा जो है वो सीमन के एक ड्रॉप से पैदा होता है अकॉर्डिंग टू गेलन, और ये बाद में साइंस ने बताया कि यार ये इसकी गलत साइंटिफिक नॉलेज थी, गलत थी, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन, बट द प्रॉब्लम इज के सेम साइंटिफिक नॉलेज इज इन कुरान राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू। अल्लाह ने स्पर्म ड्रॉप को क्लिंगिंग क्लॉड में बदला, और फिर जी। अल्लाह ने उस क्लिंगिंग क्लॉड से लंप बनाया, और उस लंप को बोन्स में कन्वर्ट किया, और फिर बोन्स के ऊपर फ्लैश चढ़ाया, फिर बोन्स के ऊपर फ्लैश चढ़ाया। मुझे आप बताएं, डॉक्टर आप बन रहे हैं, ये जो कॉर्ड होती है, कर्माइकल कॉर्ड और व्हाटएवर इट इज कॉल्ड, वो बच्चे की हड्डी के साथ कनेक्टेड होती है माँ के पेट के अंदर? नहीं सर, वो पेट की नाफ के साथ। बेहतरीन। नाफ फ्लैश में फ्लैश होता है या नाफ बोन होती है? सर बोन तो नहीं होती। बेहतरीन। तो अल्लाह कहता है कि प्लेसेंटा, थैंक यू, प्लेसेंटा कॉर्ड, प्लेसेंटा कॉर्ड, जी। ये जो प्लेसेंटा कॉर्ड है अगर फ्लैश के साथ बनी होती तो इसका मतलब फ्लैश पहले वजूद में आया, बोन्स बाद में वजूद में आई, करेक्ट? सर ये अंदर का प्रोसीजर मुझे इतना नहीं पता सर। क्योंकि आप भाई ये डॉक्टर डॉक्टर हैं भी और नहीं है आपको यार, डॉक्टर भी नहीं है, आप झूठ बोल रहे थे, झूठ एमबीबीएस बोला भी है। नहीं कर रहे, कौन सा वाला डॉक्टर है भाई? एमबीबीएस नहीं बोल भी रहे नहीं सर। कर रहे थे आप, झूठ बोल रहे हैं। सर वो असल में गायनी की फील्ड है, तो मैं मुझे मेडिसिन की गाने तरफ की भी आना था, नहीं, तो ये मैंने बेसिक सोची चीजें तो सबको सर। पता होती हैं। अरे रे ये रे तो रे रे भाई, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे को भी पता है इतना। सर जो ये एम्ब्रोलॉजी है ना सर, ये हमारे पहले और दूसरे साल के अंदर पढ़ाई जाती है। उसके बाद जो थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फाइनल ईयर होता है, उसमें एम्ब्रोलॉजी का कोई ताल्लुक नहीं होता। मेरे बच्चे, ये गायनी यू आर आती है यू आर फाइनल लाइंग, ईयर में, लेकिन सर वो my friend, you are absolutely lying right now. You know exactly what I'm talking, and this is the reality of you, that right now you are lying from the core of your bones. Tell सर me. देखें कुछ चीजें सर नहीं पता नहीं नहीं, है, तो come उसमें come to English, come to English, मैंने come to इसलिए English, सर डिनाई भी come नहीं to किया। English, और वो सर come to English, come to English. Let's speak in English a little bit. I want to see how you सर speak. नहीं सर, मेरी इंग्लिश ज्यादा अच्छी नहीं है सर। No, no, let's आप डॉक्टर ना you're, समझे सर, he आप is डॉक्टर not ना even, समझे सर। साहिल साहब झूठा है यार। सर चलिए, मैंने थैंक यू तो सो सच मच। बताया सर। नो निकले प्रॉब्लम शेर झूठे। साहब, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर से अपने डिस्कशन को जरा जरूर सुनना, ठीक है प्यारे भाई? ये इसका एमबीबीएस है, मियाँ बीवी बच्चे समेत, ये इसका एमबीबीएस है। सर मेरे से कोई लड़ाई है सर? कोई नहीं, कोई नहीं, सर, दिलीप शेर लड़ाई साहब, नहीं, थैंक साबित यू, किया ना कोई तो बात नहीं। दिल शेर साहब, थैंक यू सो मच, हम दूसरे से बात कर लेते हैं। सर मैं सुनना चाहता हूँ और सर बात करना चाहता हूँ आपसे मजीद। सर बहुत टाइम बाद सर मुझे मौका मिला है सर बात नहीं, करने अभी YouTube से देखिए, क्योंकि हमने आपको तकरीबन मेरे ख्याल से 40 मिनट दिया है भाई, काफी होता है इतना। का। अच्छा सर एक सवाल सर आप पूछ लो सर। नहीं आपने सर, कर दिया था सवाल, हमने जवाब भी दिया ना भाई, लिया ना आपका सवाल। और सर एक कई सारे बात, लोग बैठे हैं बैक स्टेज में भाई, प्लीज। सर ये लौंडियों को लेके ना बहुत डिस्कशन होती है, तो सर मैं उस बारे में थोड़ा सा बात करना चाह रहा था सर। अभी आप है ना, नेक्स्ट टाइम आइएगा, ठीक है? सर मेहरबानी होती सर अगर आप टाइम दे देते सर, 2 मिनट अभी का। नहीं, फिर से आप जुड़ना, क्योंकि बहुत से लोग जुड़े हैं भाई। आपका एक चलें सवाल आउट ऑफ द टॉपिक हमने ऑलरेडी लिया है। थैंक यू चलें सो सर। मच। जी सर। ओके। ओफ, यार भाई क्या कह रहे हैं? ऑल्सो इनका सीरीज में होगा क्वेश्चन, इसको ही ले लेते हैं पहले। कुरान 2:2-3 says that women are your tilth, so as you will, which indicates as per them women were not genetic contributors but like land only provided nutrition। हाँ, आपने ये बात सही कही है। साइराट भाई कह रहे हैं वुमेन को मोरालिटी देने का ठेका पेट्रियार्कल सोसाइटी ना ले, इंस्टेड गिव हर एजुकेशन एंड नॉलेज ऑफ टुडे, शी सेट हर मॉरल स्टैंडर्ड। थैंक यू सो मच साइराट।